कोई एक साल से कोई हमारे गांव में कैसा बदलाव नहीं हुआ। गांव में आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई काम ना हुआ। सबसे ज्यादा तो जनता जो परेशान है, अब गहलोत कोई रात बढ़िया हो। सारे तो अभी एक तो बस चला रखी, ना टाइम पे बिजली मिल रही है, ना जमींदार ने खाद मिल रहा है। ये तो जड़ कौन बैठा दी। सचिन पायलट का प्रभाव कितना है आप बताओ? खूब है सर, बढ़िया है। मानते हैं उनका? हाँ। तो सुखबीर जौनपुरिया किस वजह से हारे? उनका व्यवहार कुछ भी नहीं था। गहलोत ने तो अपना घर बनाया है, यहाँ जनता डोली रोती। अच्छा, हाँ, क्या करो गहलोत ने? कुछ ना करो यहाँ। ना यहाँ कोई बालकनाथ आवे, ना गहलोत आवे, ना कोई भी यहाँ काम को कोई ना है। भूपेंद्र यादव ने भी करो कुछ ना? कुछ ना करो भूपेंद्र ने। तो सब लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं अब। कांग्रेस कहाँ, बीजेपी का वोट दिया हम सब। बीजेपी का वोट दिया, तो अब आप बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी? बीजेपी अच्छी है वैसे, करे ना ये काम करती नहीं, फिर बीजेपी अच्छी तो कैसे अच्छी तो है। वो मुसलमान बनावे, वो इतना बना। हो? लोग गहलोत सरकार को याद करते हैं कि भजन लाल को अच्छा मान रहे हैं? शिव सरकार ने कुछ ना करो, बराबर से ही चल रहा है। गहलोत में था भी कुछ रोजगार, लेकिन अब फिलहाल कुछ भी नहीं है। एक साल भैया बालकनाथ आया हमारे यहाँ पर अच्छा, बीजेपी से, और वो प्रस्ताव भी करेगा 2-3-4 कामों का। अभी काम चालू नहीं हुआ है। अच्छा। बिजली को बिल आवे, पहली अशोक गहलोत का राज में तो बिल्कुल निर्लव। अब आ रहा है बिल? अब आ रहा है, हर घर में आ रहा है बिल। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। एनजेपी इंडिया की पूरी टीम राजस्थान के दौरे पर निकली हुई है और इस समय हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिले के गांव। कौन सा है अंकल जी? डुब्बी बनास। डुब्बी बनास। तो डुब्बी बनास में ये जो बनास नदी है पास में, उसके बारे में जानते हैं। ये चाय की पुरानी दुकान है यहाँ पर। ये लालसोट सवाई माधोपुर रोड है, दुब्बी बिदरखा। यहाँ जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पास में इधर भी और उधर भी दोनों साइडों में सड़क के मंदिर है और यहाँ से ही ये बनास नदी बह रही है। आप अपना नाम बताएंगे? धनराम। धनराम जी, ये नदी कितने सालों से आप देख रहे हैं, कब से बह रही? यह तो कोई 20 साल अजर अमर। तो आसपास जो पानी का लेवल है जमीन का, वो ट्यूबवेल बिजली के इंजन के हैं? हाँ। पानी का क्या साधन है या कमाई का क्या साधन है, रोजगार का क्या साधन है? पानी तो 50, 60, 70 रुपए तक से 70। पानी मीठा है, पीने वाला? हाँ, पीने वाला है जो। पानी कैसा है, खेती का किस तरह के रोजगार के साधन है? बढ़िया, खेती का काम का बढ़िया पानी से। तो राज अभी जैसे पहले कांग्रेस का था, भाजपा का था, लोगों को गांव में जो पानी आता है वो जमीन का पानी आता है या नदी का पानी आता है पीने का? नहीं, नंदी का होता पहला तो कर दिए तो। अच्छा, अब तो बोर चला लिया सबने, घर में बोर कर लिया। घर में बोर कर लिए तो जमीन का पानी आ रहा है? हाँ, जमीन वो का पीने लायक पानी है? पीने लायक है, बहुत बढ़िया। ये बताएंगे बाबा। पानी पीने का, खेती का इस नदी से ही आता है? नहीं, नदी से का बोर से आ गया जो है, बोर कर रखे हैं? बोर कर रही। तो बोर कितना गहरा है? बोर 300 ये बताएंगे, इनको नए आदमी तजुर्बा है। कितना गहरा बोर अब ये आ रहा है? 300 के 100-300 के आसपास। ये जैसे 50-60 फुट बताते हैं आप, 300 फुट एक ही गांव में। हम क्या रिपोर्ट बताएंगे? हम बता रहे हैं सर, अच्छा ये 100-300 के आसपास है पानी का स्तर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ खेती क्या क्या खेती होती खेती है? होती है, क्या क्या? गेहूं, सरसों, चना। सब हो रहा है। तो जैसे पहले अभी भजनलाल की सरकार आ गई, पहले गहलोत की सरकार थी, गांव में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? अब ज्यादा बदला है, पहले अच्छा था, क्या था? गहलोत का सही था। गहलोत का सही था। हाँ। आप बताओ आपके हिसाब से नहीं, बढ़िया थी साहब। किसका बढ़िया है? आप बताओ। जो ये अभी भजनलाल सरकार का राज है, पहले गहलोत का राज था, क्या कहना चाह रहे हो? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस आएगी अगले। यहाँ एमएलए कौन है? एमएलए बात डॉक्टर करोड़ी है, वो बीजेपी के लोकसभा क्षेत्र। सवाई माधोपुर। तो यहाँ से सांसद कौन है अभी? अरे हरीश मीणा। हरीश मीणा सांसद है, भाजपा का या कांग्रेस का? भाजपा का। तो यहाँ हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, पहले गहलोत सरकार थी, अब भजनलाल सरकार, लोगों के सुख दुख में, लोगों की भलाई के लिए अब ठीक है कि पहले ठीक था? सर कांग्रेस में ही ठीक था पहले। कांग्रेस में ठीक था। पूछता ही नहीं हमको।
इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसी जमाने में सचिन पायलट कर चुके हैं, उनसे बाद में जो है सुखबीर जौनापुरिया कर चुके हैं। सुखबीर जौनापुरिया सोहना हरियाणा से, सचिन पायलट जाने माने गुर्जर नेता है, किसान नेता है, राजेश पायलट के बेटे, वो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम जानते हैं इस बेल्ट में सचिन पायलट का प्रभाव कितना है, आप बताओ। खूब है सर, बढ़िया है। मानते हैं उनका? हाँ, तो सुखबीर जौनपुरिया किस वजह से हारे? वो उनका व्यवहार कुछ भी नहीं था। आप बताओ, सचिन पायलट का यहाँ प्रभाव है? हाँ, कारण क्या है, किस वजह से? वो की बढ़िया से वातावरण सब तरह से। उनका वातावरण बढ़िया है। थे बताओ जी, ताऊ जी, सचिन पायलट की यहाँ पर बात सुनते हैं लोग? हाँ, बढ़िया। उनके कहने से वोट देते हैं? कहने से। आप बताओ क्या कारण है सचिन पायलट की जो बता रहे? सचिन पायलट अच्छा आदमी है, इस वजह से उसकी बात मान। हाँ। ठीक। दोस्तों नमस्कार, सवाई माधोपुर से हमारा सफर शुरू हुआ था। एनजेपी इंडिया की टीम अब पहुंची है। अलवर जिले के मौसमपुर गांव में है हम मौजूद इस समय, तिजारा तहसील में। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? तिजारा विधानसभा क्षेत्र में। बाबा बालकनाथ यहाँ के विधायक है भाजपा के, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ के सांसद हैं। भजनलाल सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है। कुछ लोग गहलोत सरकार को अच्छी बता रहे हैं, कुछ लोग भजनलाल सरकार के कामकाज को ठीक बता रहे हैं। क्या 1 साल में जीवन बदला है लोगों का, क्या बदलाव आया है, या फिर लोग जो है खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, ग्रामीणों से ही बात करते हैं। क्या नाम है जी? राजेश कुमार। राजेश जी बताओ, गांव में आपकी तहसील में कुछ बदलाव जिले में 1 साल में? ये बदलाव हो या कुछ बदलाव ना हो, कोई बदलाव नहीं। काम गांव में हुआ कुछ 1 साल में? कुछ ना हो 1 साल में कोई काम ना। आप बताओ, बताओ क्या? हेलो, हाँ, कोई 1 साल से कोई हमारे गांव में कैसा बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। गांव में आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप बताओ, सहमत हो कि नहीं? हाँ सहमत है, कुछ नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा? ये तो चौंकाने वाली 1 साल में गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। सब कोई काम ना हुए, सबसे ज्यादा तो जनता जो परेशान है। अब गहलोत कोई रात बढ़िया हो, सारे तो अब एक तो बस चला रखी, ना टाइम पे बिजली मिल रही है, ना जमींदार ने खाद मिल रहा है। ये तो दड़ कौन बैठा दियो। अच्छा, अलग ही बैठे। हाँ, इनसे पता करते हैं। आप बताओ जो। हम ऐसे ही है जैसे ये कह रहा। नहीं, कोई भजनलाल शर्मा की बड़ाई करने वाला एक भी नहीं गांव में? ये बोल रहे कोई दिक्कत ये यूथ है, ये यूथ हमें बता रहे हैं कि कट्टर बीजेपी का गांव है, लेकिन आलोचना करनी पड़ रही है, मजबूरी है। भजनलाल सरकार के समय काम नहीं हुआ है। क्या कारण क्या है, लोग क्यों नाराज हो गए? यहाँ 95% वोट बीजेपी के डले थे, लेकिन आज तक किसी ने आके गांव में देखा नहीं क्या हो रहा है। न कोई बाबा बालकनाथ कहते थे चोरी, कोई सांसद, कोई मामला कोई नहीं आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, कोई आके देख नहीं रहे गाँव को। ताऊ बताओ, ताऊ बताओ, मैं क्या बोलूं? आप बताओ जो। ना यहाँ कोई बालकनाथ आवे, ना गहलोत आवे, ना कोई भी यहाँ काम को कोई ना है। भूपेंद्र यादव ने भी करो कुछ ना? कुछ ना करो भूपेंद्र ने। तो सब लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं अब। कांग्रेस कहाँ, बीजेपी का वोट दिया हम सब। बीजेपी का वोट दिया, तो अब आप बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी? बीजेपी अच्छी है, वैसे करे ना ये काम करती नहीं, फिर बीजेपी अच्छी तो कैसे अच्छी तो है। वो मुसलमान बनावे, वो इतना बना। अच्छा, मुसलमान बना हुआ इसलिए ना बना। हाँ ठीक, ठीक है। मतलब हिंदू की वजह, मोदी की वजह से वोट जा रहा है। हाँ, देखो यहाँ पर ये अलवर जिले का गांव है, और यहाँ पर जो ये कल 26 जनवरी है, उसके लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं, लड्डू बंटवाने के लिए। हम गांव में ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि 1 साल में भजनलाल शर्मा की जो सरकार आई है, कितना बदलाव आया गांव में, तहसील में, जिले में, राज्य में। कुछ उत्साह बढ़ा लोगों का या डाउन हुआ है मोरल, क्या हुआ है? उत्साह तो काफी बढ़ा है, पर अभी तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं। अभी काम नहीं हुआ है? नहीं, अभी काम कोई नहीं हुआ है। उत्साह तो खूब बढ़िया है। अगर तुलना करें कि गहलोत सरकार ठीक थी या 1 साल का भजनलाल का कार्यकाल देखते हैं, यहाँ अच्छी सरकार क्या है? 1 साल में अभी तो कोई व्यवस्था बैठी नहीं है सरकार की। जैसे प्रक्रिया होगी तो काम ऐसा संभव लग रहा है कि काम करवा सकता है भजनलाल। अभी तो 1 साल में स्थगित हुई है, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, सवाई माधोपुर से हमारा ये सफर शुरू हुआ था, और इस सफर का समापन करेंगे राजस्थान का रेवाड़ी जिले से लगा हुआ बॉर्डर है,
वहाँ पर इसका समापन करेंगे। और जहाँ जहाँ सड़क किनारे हमको लोग मिल रहे हैं, अलग अलग रास्तों से हम गुजर रहे हैं, यही नहीं है कि इसी सड़क से जा रहे हैं, हमने हाईवेज भी कवर किए, दूसरी जगह भी कवर किए। भजनलाल सरकार को 1 साल हो गया है, उससे पहले गहलोत सरकार थी, यानी पहले कांग्रेस सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ग्रामीणों से पूछते हैं, अलग अलग गाँवों से लोग यहाँ पर बैठे हैं, ताश खेलने के लिए पहुँचते हैं, यहाँ पर एक दुकान है चाय की, सब्जी की, तो इनसे जानते 1 साल में गांव में कितना बदलाव आया, कुछ विकास हुआ क्या 1 साल में? 1 साल में भाई अभी तो हमने कुछ ना लगवाई है बदलाव। मतलब लोग गहलोत सरकार को याद करते हैं कि भजनलाल को अच्छा मान रहे हैं? शिव सरकार ने कुछ ना करो है, बराबर से ही चल रही है। मैं एक आपके इन पर्टिकुलर गांव की नहीं पूछ रहा, आसपास के आसपास का एरिया की बता रहा, अभी कोई ऐसा कोई विकास काम तो नहीं काम नहीं हुआ। हाँ भाई अभी तो कुछ भी चलो साल भर का 1 साल का, 1 साल में जो हम 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछ रहे, आप बताओ आपको कुछ कहना? कोई काम ना है जी, 0%। 1 साल में बताओ, अभी तो 1 साल में तो कोई काम ना हो। 1 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोगों की उम्मीद टूट रही है, बन रही है? ना, वैसे तो उम्मीद तो है, उम्मीद है। हाँ। आप बताओ, यूथ हो जो है, बताओ रोजगार का कुछ व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं हो पाई। कुछ नहीं हो पाई। गहलोत सरकार में मिले थे रोजगार या भजनलाल सरकार में 1 साल में कुछ हुआ है? गहलोत में था भी कुछ रोजगार, लेकिन अब फिलहाल कुछ भी नहीं है 1 साल से। सब बताओ, एक दूसरे की बात नहीं, सबकी अलग अलग राय हो सकती है। देखो ये बताएंगे जो, बताओ जी। गहलोत सरकार में तो बहुत कुछ विकास हुआ था। अच्छा, और इस साल में कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कैसा भी नहीं हुआ। और वो काम एक सरपंची का चुनाव और स्थगित कर दिया। अच्छा, अब किया है ना वो, हाँ, हाँ। तो आज कोर्ट ने भी उसका दे दिया, रिपीट कर दिया। अब ये चुनाव कैसे, सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने, अच्छा। भाई क्यों बंद किया है? अच्छा, एक बात हम सुनते आ रहे हैं, उधर भी हम सुन के आ रहे थे, उधर गांव वाले बैठे कि गांव से 90% भाजपा को वोट गया, अब भी भाजपा की तरफ है, गए तो आज और काम किया नहीं, ये क्या कारण है? नहीं, बिबरानी एक भी ना गए। भाजपा जब काम करती हाँ, तो हाँ। बिबरानी भूपेंद्र की विवाह में जाता, अब तक गए क्यों नहीं? कौन गया है? कौन आ रहा है आज? भूपेंद्र जी है बिबरानी। अच्छा, आप बताओ जी, निचोड़ कर दो, जो ये अलग अलग आ रहा है। लोकप्रियता में भजनलाल शर्मा और गहलोत की तुलना करो तो आप तुलना कर दो, तोल देना आप। भैया बालकनाथ आया हमारे यहाँ पर अच्छा, बीजेपी से, और वो प्रस्ताव भी करेगा 2-3-4 कामों का, अभी काम चालू नहीं हुआ है। अच्छा, खैर 1 साल हुआ है, प्रस्ताव करके गए हैं। हाँ, प्रस्ताव कर तो आपको उम्मीद बनी हुई है भाजपा सरकार से? नहीं, उम्मीद तो है, करेंगे, अभी टाइम है। गहलोत सरकार ने क्या खराब काम किया जो उससे बदला है? उस गहलोत का भी सही था काम, अच्छा, काम सही था। बदला किस उम्मीद में था? अब बदला ही फ्री की रेवड़ी बंट रही है, इन्होंने किया है। हाँ, बदला तो हो गया जी। अच्छा, और क्या, से कर लो बात। बताओ। ठीक है। हाँ जी, क्या बिजली का बिल आप क्या बता रहे थे? हाँ, बिजली को बिल आवे, पहली अशोक गहलोत का राज में तो बिल्कुल नील लो। अब आ रहा है बिल? अब आ रहा है, हर घर में आ रहा है बिल। अच्छा, ना सीधी सट आप कहो भाई, हमको तो पता नहीं है ना राजस्थान का। गहलोत ने तो अपना घर बनाया है, यहाँ जनता डोली रोती। अच्छा, 2000 रुपये हाँ, क्या करो गहलोत ने, कुछ ना करो यहाँ। तो ज्यादा किसने किया? अपने बीजेपी ने करो, थोड़ो बड़ो करो, तो जैसे अपने महाराज है यही करके गए थोड़ो। अच्छा, युवा को कांग्रेस को कहाँ से बीजेपी को आ गए? वो क्या कह रहे हैं? भंवरलाल जी तो भंवरलाल भाई राजा की बात करो तो यहाँ कुछ ना हुई तो फंसा लिया। जैसे टोला पड़ा है ना, ऐसा कैसा पड़ा है सारे। नहीं, ये टोला कौन दूर करेगा फिर? करेगी तो बीजेपी करेगी, और कौन करेगा? ये काम बीजेपी करेगी। हाँ, ठीक है। हमारी 15 साल की योजना में यहाँ पर जो भंवरलाल जी ने अलवर जिले में काम किया है, किसी ने आज तक कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी।